फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स मेरे वीडियो पे आ रहा था। एनसीपी डेज अपडेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्वेरी था आप लोगों का। तो मैं सोचा कि आज एनसीपी डेज से रिलेटेड वीडियो बना के अपने चैनल में डालता हूँ। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ एनसीपी डेज के बारे में, वो बिल्कुल विस्तृत रूप से होगा और आपका हर जो क्वेरी है, हर क्वेश्चन का इस वीडियो के माध्यम से जवाब मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि एनसीपी डेज होता क्या है। नॉन कंट्रीब्यूटरी पे डेज, मतलब इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो आपको पता है कि महीने में कम से कम 26 दिन आपको पूरा काम करना पड़ता है, जिससे आपको पूरा का पूरा पीएफ अमाउंट मिल जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। अगर 26 दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि महीने में 4 दिन संडे जो हॉलीडे वो आपको कंफर्म मिलता है, और 26 दिन कम से कम आपका अगर महीने में ड्यूटी रहता है तो फुल मंथ आपको ड्यूटी माना जाता है। सपोज दैट कि यदि आप महीने में 20 दिन ही काम किए तो आपका जो है एक्चुअली में 6 दिन एनसीपी डेज हो गया। मतलब आपको काम करना चाहिए 26 दिन, आपने काम किया 20 दिन, तो कंपनी को पीएफ ऑफिस में दिखाना पड़ता है कि 6 दिन एनसीपी डेज है, यानी कि कंपनी आपके सैलरी से सिर्फ 20 दिन का ही पीएफ का अमाउंट काटती है और उसके हिसाब से 20 दिन का ही कंपनी अपना कंट्रीब्यूशन भी पीएफ में जमा करती है। लेकिन जो 6 दिन आपने काम नहीं किया उसे एनसीपी डेज के रूप में उधर पीएफ ऑफिस में उसको अपडेट करवाना पड़ता है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आते हैं। पहला कंडीशन ये आता है कि कंपनी आपका पेमेंट जो एक्चुअल जितना दिन आप प्रेजेंट है उसके हिसाब से कर रही है, और एनसीपी डेज जहां अपडेट कराना चाहिए वहां पर नहीं करवाती है। 20 दिन का पेमेंट कर दिया और 6 दिन का एनसीपी डेज अपडेट होना चाहिए तो वो नहीं करवाया, मतलब एक तरफ वो गैप छोड़ती जाती है। कंडीशन दूसरा होता है कि आपने किसी महीने में अपसेंट नहीं है, लीव पे है, फिर भी कंपनी गलती से एनसीपी डेज वहां एक्सेस अपडेट कर देती है, रॉन्गली अपडेट कर देती है। तीसरा कंडीशन ये होता है कि जैसे आप एक कंपनी छोड़ दिए, दूसरे कंपनी में गए। पहला कंपनी आपने रिजाइन देकर छोड़ दिया और दूसरे कंपनी में 1 महीना नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो पहला कंपनी है वो आपका पीएफ बंद नहीं करती है। 2 महीने 3 महीने जीरो अमाउंट करके आपका पासबुक को अपडेट करती रहती है। लास्ट में आप खुद से डेट ऑफ एग्जिट डाल देते हैं ऑनलाइन। फिर क्या होता है कि जितना दिन उसने जीरो अमाउंट डाला है वो सब एनसीपी डेज के रूप में अपडेट कर देती है। मतलब आपने एक्चुअली में दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका सर्विस हिस्ट्री में उतना दिन एनसीपी डेज रॉन्गली अपडेट हो गया। अब आप सोचते होंगे तो क्या हो गया अगर रॉन्गली अपडेट हो गया, तो इससे आपको प्रॉब्लम ये आएगा। अगर गलत एनसीपी डेज आपके अकाउंट में अपडेट हो जाता है तो इससे प्रॉब्लम ये आएगा कि जब आपका सर्विस हिस्ट्री काउंट होगा तो जितना दिन आपका एनसीपी डेज होगा उतना दिन आपके टोटल सर्विस हिस्ट्री से वो माइनस हो जाएगा, और माइनस होने से आपके पेंशन अमाउंट पे इसका इफेक्ट दिखाई देगा। सर्विस हिस्ट्री का सर्विस पीरियड कम हो जाएगा। सर्विस पीरियड कम होने से आपका जब पेंशन का कैलकुलेशन होगा तो उसका पेंशन का कैलकुलेशन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपके पीएफ में एनसीपी डेज अपडेट नहीं होता है तब क्या होगा? तब ये होगा कि जब कभी भी आप अपना पीएफ का सेटलमेंट लेने की कोशिश करेंगे तो वहां पे एक एरर मैसेज आएगा कि जो है आपका एनसीपी डेज अपडेट नहीं है, इसलिए आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। तो आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल समझाता हूं कि अगर आपका एनसीपी डेज गलत तरीके से अपडेट हो चुका है तो उसका सुधार कैसे करवाएं। अगर आपका एनसीपी डेज अपडेट नहीं हो रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसको क्या कैसे करें। तो हम इसके बारे में चलिए पहले विस्तृत रूप से जानते हैं। वीडियो पे नए हैं तो आप वीडियो को देखने के बाद पूरा, अभी आपको लाइक नहीं करना है, जब पूरा वीडियो देखें समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और भी आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई अगर पीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जो वीडियो बनाया हूँ इस वीडियो को इसलिए बनाया हूँ कि मेरे आप चैनल में जाकर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने एनसीपी डेज के बारे में काफी दिनों से बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। मैं देखा कि उनको बहुत सारे इसके बारे में एनसीपी डेज के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं सोचा कि इसके बारे में विस्तृत वीडियो बना देता हूँ ताकि लोगों के मन में से जो भी कंफ्यूजन है, जो क्लियर जो डिटेल्स है, प्रॉब्लम है, वो निकल जाए। ईपीएफ में एनसीपी डेज को हटाने के क्या क्या तरीका है, उसके लिए क्या क्या उपाय है, तो हम उसको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। फिर हम जानेंगे कि अगर आपके पीएफ में एनसीपी डेज अपडेट नहीं है, कंपनी अपडेट नहीं कर रही है, तो उसका क्या उपाय है, कैसे करवाएं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं स्टेप नंबर 1 कि ईपीएफओ में जो आपका ईपीएफओ कार्यालय है, ऑफिस है, जहां पे आपका पीएफ कटता था, वहां पे आपको एक ईसीआर फॉर्म भरना पड़ता है, अनुरोध पत्र, ईसीआर फॉर्म, ध्यान रखिएगा ईसीआर फॉर्म। ये फॉर्म जो है आपको ईपीएफओ के वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। मैं कोशिश करूंगा कि इस फॉर्म को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, तो आप वहां से भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप यह है कि ईसीआर फॉर्म भर करके और आपको ईपीएफओ ऑफिस में भेजना है। ईसीआर फॉर्म में कर्मचारी का नाम, पैन कार्ड नंबर और कितने दिन एनसीपी डेज आपको हटवाना है, इसका जानकारी आपको ईसीआर फॉर्म में देना पड़ेगा। फिर कर्मचारी कितने दिन जो अवकाश लिए, लीव लिए हैं, या कोई भी जो अवकाश के लिए आपके पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उसके साथ में ईसीआर फॉर्म के साथ में अटैच करना होगा। और ये सब अटैच होने के बाद इसको ईपीएफओ के ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है।
ईपीएफओ ऑफिस में ईसीआर फॉर्म की जांच होती है, उसकी समीक्षा होती है और बाद में इसको स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना ये ईपीएफओ ऑफिस के ऊपर में डिपेंडेंट है। आप जितना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सही देंगे, जितना अच्छे से उनको समझाने में आप कामयाब होंगे कि नहीं, जो पीएफ ऑफिस है, सॉरी पीएफ अभी बोल रहा हूँ, जो आपकी कंपनी है वो आपका एनसीपी डेज गलत तरीके से अपडेट किया है, इस चीज को अगर आप ईपीएफ ऑफिस को समझा देंगे तो वो आपके ईपीएफ जो आपका एनसीपी डेज गलत तरीके से अपडेट करवाया गया है कंपनी द्वारा, उसको वो सही कर देंगे। तो इसके लिए आपको छुट्टी का आवेदन जो आपने अप्लाई किया था उसका अगर आपके पास जेरॉक्स कॉपी है वो उसमें अटैच कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपने मेडिकल लीव लिया है कंपनी में और कंपनी ने आपके मेडिकल लीव को एनसीपी डेज के रूप में अपडेट कर दिया, मतलब आपने लिया मेडिकल, तो मेडिकल लीव लिया है तो कंपनी को उतना दिन पूरा फुल पीएफ उसको जमा करना चाहिए, क्योंकि आपको फुल सैलरी मिला है, लेकिन मेडिकल लीव आपने डाल दिया और कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बदले आपको आपका एनसीपी डेज अपडेट कर दिया और आपका पीएफ कम जमा किया। ऐसे कंडीशन में आप मेडिकल सर्टिफिकेट उस पीरियड के लिए दिखा सकते हैं कि मैं मेडिकली प्रॉब्लम था, मैंने कंपनी में सबमिट किया था, बट कंपनी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तीसरा है कोई भी और आपके पास कोई सहायक डॉक्यूमेंट है जो कि ईपीएफओ ऑफिस को हेल्प कर सके, वो भी इसमें आप अटैच ईसीआर फॉर्म के साथ कर सकते हैं। ईपीएफओ कार्यालय में ईसीआर फॉर्म की समीक्षा करने में तकरीबन 30 दिन लग जाते हैं। 30 दिन में स्वीकृत या अस्वीकृत हो जाता है। इस प्रकार आप अपना एनसीपी डेज जो कि गलत तरीके से कंपनी द्वारा अपडेट करवा दिया जाता है उसको